So hi and welcome back to this another college review, and in this video I'm going to talk about a college which is known for not general MBA, it's known for their insurance courses. And specifically, I get hell out of queries through CMAT because CAT जो है वो जिन स्टूडेंट्स का उतना अच्छा नहीं गया, उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो CMAT रहती है, जो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर टूट गई थी क्योंकि जनवरी में एग्जाम हो गया और रिजल्ट भी इतना क्विक था कि उनको टाइम नहीं मिला. बट CMAT के थ्रू दिस इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस जिसको स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं. And obviously, before making this video, I've interacted with a couple of students. So I'm going to give you insight about this particular college. So I have my notes also ready. So we're going to start this video with the very first thing, that is overview about college. So this is how the campus look, right? Batch size बहुत ज़्यादा नहीं है. मैंने 2024 और 26 की students से बात की है. 132 students का batch size है. तो whether if you look at the other colleges out there, 400, 500, 1000, 1200 students, so it becomes very difficult for them to place their students. यहाँ पे 132 बच्चे हैं तो उनका प्लेसमेंट हो चुका है. इवन 2026 के बैच में भी 50% of the batch got PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, एंड लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 50% 60% बैच का PPO जो है वो स्टूडेंट्स को मिल गया था. So 32 acres का campus है. You'll find hostel within the campus, and yeah, this college is quite known for insurance related courses. And India नहीं, globally की जो top 5 insurance company है, right, जो brokers firm है, brokerage firms हैं, वो आती हैं students को recruit करने के लिए when it comes to NIA Pune. So if I talk about, NIA was built with 2 phases between 1986 to 2004 by architect Achyut Kanvinde, right? Phase 2 में जो बिल्डअप एरिया है मुझे लगता है इतना रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल वाई NIA, ये भी मतलब वेबसाइट पे तो अच्छा ही दिया होगा. अवार्ड मुझे लगता है आई स्किप दिस. अक्रेडिटेशन की हम बात करें तो AIU अप्रूव्ड है, AICT अप्रूव्ड है. AICT कोई भी कॉलेज अगर PGDM करा रहा है तो मिनिमम अफिलिएशन जो है वो AICT रिक्वायर्ड है. अब अगर AICT का अफिलिएशन है तो दैट इज डिप्लोमा. अब वो डिप्लोमा का भी इक्विवेलेंट होगा जब वो AIU भी अफिलिएटेड होगा. तो सिंपल सी चीज है, AICT अप्रूव्ड है, NBA का अक्रेडिटेशन है और AIU है कॉलेज के पास. PGDM कराता है विद स्पेशलाइजेशन इन इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में बैच साइज बता चुकी हूँ 132 स्टूडेंट्स. अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो 50% 55% core management subject finance. The PGDM of NIA includes 55% of core management subject finance, HR, marketing, analytics, technology, and 45% जो curriculum है that is focused on general life, reinsurance, pension, इनसे related, जिसके लिए प्रोग्राम जाना जाता है. 50% रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन में, देन तुम CAT, ZAT, CMAT के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो. 50% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. 50% पे कन्वर्ट होता नहीं, बिकॉज व्हेन वी लुक एट ऑल दीज बी स्कूल्स दे लुक फॉर एकेडमिक प्रोफाइल, आपका परसेंटाइल एंड ऑल दैट. बहुत सारी स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन होगा तो जो 2024 और 26 का बैच था, जिस स्टूडेंट से मैंने बात की, ही गॉट 85 परसेंटाइल इन CAT, ही कन्वर्टेड. ही सेड हमारे बैच में जो लोएस्ट भी है, राइट, जनरल कैटेगरी का वो 79-80 परसेंटाइल था. ये मैं 2024-26 की बात कर रही हूँ. और क्योंकि ये ST SC कैटेगरी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है तो ST SC OBC, तो ST का भी एज पर स्टूडेंट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज कई बार कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इमेज के लिए मतलब बहुत ज्यादा, बट ST के लिए दे हैव मेंशन 70-72 परसेंटाइल. तो ही सेड, दे बेसिकली सेड कि जितने स्टूडेंट्स हैं हमने इंटरेक्ट किया है एज पर दैट. अपर एज लिमिट इज कॉलेज की 20 years फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट एंड 30 years फॉर ST SC एंड PWD कैंडिडेट. सिलेक्शन क्राइटेरिया, CAT 75%, CMAT 90%, ZAT 85%. दैट क्वाइट स्पेसिफाइड कि उनको इतना तो मिनिमम चाहिए. परफॉर्मेंस एंड ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू. ग्रुप डिस्कशन में बहुत जनरल टॉपिक्स होते हैं. इसके लिए आपको कहाँ जाना है, studentkhbari.com पे जाना है, राइट. अभी तो शायद आपको विजिबल ना हो, पर आप studentkhbari.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इवन अगर आप ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी ट्रेनिंग चाहते हैं फॉर योर ड्रीम कॉलेजेस, आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं. साथ ही साथ कॉलेज प्रेडिक्टर है, CAT, ZAT, CMAT के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस आपके परसेंटाइल पे मिल सकते हैं. आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स दे सकते हैं सो दैट आपने CAT के परसेंटाइल को और बेहतर कर सकते हो, जिसकी वजह से आप और अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो. और सारी अपडेट्स के लिए आपको क्या ज्वाइन करना है, आपको हमारी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी दी है उसको ज्वाइन करना है टू गेट
all the latest update. So what I was talking about, selection criteria, reservation policy है, admission, गवर्नमेंट इंडिया रूल्स एप्लीकेबल टू अकेडमिक इंस्टीट्यूशन. तो ये कैट का स्कोर है, जैट का है, बट मैंने आपको बताया जो 2024-26 के बच्चों से बात की, मिनिमम 79-80% आई सेड कैट वाले बच्चे हैं. सीमैट में ऑब्वियसली 90-98 वाले भी मिल जाएंगे, 90 भी मुश्किल है 90 पे कन्वर्ट होना. दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे मेंशन है. सो आई थिंक हमने बात कर ली कट ऑफ पे, हमने बात कर ली फीस स्ट्रक्चर पे. तो 2024 के बच्चे हैं उनको जो फीस स्ट्रक्चर था दैट वाज 11 लाख. तो अभी मुझे लगता है हो सकता है चेंज हुआ, पर आप एक बार वेरीफाई कर लेना. फीस स्ट्रक्चर 11 लाख यहाँ पे भी दिया है, और जो 2024 और 26 के बच्चों से मैंने बात की उनको भी 11 लाख. उन्होंने हॉस्टल फीस बताई 3.5 लाख, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, रहना खाना. यहाँ पे हॉस्टल एंड फूड चार्जेस 1,75,000. तो अगर आप ये 2 साल का करोगे तो वही 3.5 लाख के आसपास का पड़ेगा. तो फीस स्ट्रक्चर एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये 2024-26 में भी सेम है, और अगर अभी भी सेम है तो आई थिंक दैट्स स्टिल गुड, बिकॉज कॉलेजेस आर इंक्रीजिंग द फीस स्ट्रक्चर. आई वाज जस्ट मेकिंग अ वीडियो ऑफ अ कॉलेज, 21 लाख का फीस है, 24-26 लाख का हो गया. पैकेजेस 2025 में हालत खराब है. ये क्वेश्चन मैंने यहाँ के बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा बैच साइज कम है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उतना इम्पैक्ट हमारे में नहीं था, हमारे में स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए थे. ये स्कॉलरशिप भी देता है 1 लाख टू 8 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, एलिजिबल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू EWS सेक्शन. नाउ प्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं. यहाँ पे पैकेजेस दिए हुए हैं. एज पर स्टूडेंट का ये कहना है कि 12.50 का एवरेज पैकेज रहा है. मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा कम ज्यादा करें, जो मुझे लगता है लेके चलना बहुत जरूरी है. लेट्स से 11-12 भी कहें तो मुझे नहीं लगता इट्स अ बैड डील. एज पर स्टूडेंट हाईएस्ट वाज 22 लाख. यहाँ पे एवरेज दिया 12,74,000 एंड हाईएस्ट 20 मेंशन है. ये 2025 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है. एंड दीज आर लाइक टॉप 10%, 50%, 75%. नाउ कमिंग टू कंपनीज विच केम, तो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज आती हैं, देन इंश्योर टेक की कंपनी आती है. अगर हम इंश्योरेंस पे बात करें तो इसमें टेक्निकल काम रहता है, ये कोर इंश्योरेंस की कंपनीज रहती हैं. अगर हम इंश्योर टेक की बात करें तो एनालिटिक्स रोल्स इसमें ज्यादा रहते हैं. देन इसके बाद अगर हम ब्रोकेज फर्म्स की बात करें तो भर भर के, मतलब मैं जैसे बताया, ग्लोबली टॉप 5 फर्म्स हायर करती हैं, इंडिया की जितनी भी फर्म्स हैं, और सबसे ज्यादा पैकेजेस जो हैं वो ब्रोकेज फर्म्स ही देती हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे महिंद्रा आई थी 17.5 पे, सबसे ज्यादा का पैकेज है. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वो कंटेंट जो मैंने मेंशन किया है कंपनीज का वो इस पे विजिबल नहीं है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको ब्रोकेज में कौन कौन सी फर्म्स थी हम उन पे बात कर लेते हैं. तो ब्रोकेज में प्लम आई थी, मार्श आई थी, एऑन आई थी, WTW आई थी, और जितनी भी सारे हाईएस्ट पैकेजेस हैं ये सारी ब्रोकेज फर्म में दिए थे. महिंद्रा 7.5, प्लम ब्रोकर 17 का पैकेज था, राइट. तो सबसे जितनी भी इंडिया की ग्लोबल फर्म्स हैं आपको ब्रोकेज की वो मिलेगी. सबसे ज्यादा पैकेजेस इसी प्रोफाइल में जाते हैं. देन कंसल्टिंग में EY आई थी और डिलॉइट आने वाली है फॉर द 26 बैच, राइट. सो दैट इज बेसिकली द प्लेसमेंट स्टैट्स फॉर द कंपनी. सो अगर हम यहाँ पे सेकंड में देखें, जनरल इंश्योरेंस 50%, इंश्योरेंस ब्रोकर्स 18.6%, पर ये सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स देती हैं, हाईएस्ट पैकेजेस में जाते हैं. देन इंश्योर टेक 13.5, लाइफ इंश्योरेंस 11.3, कंसल्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया दैट EY Deloitte 3.5% का प्लेसमेंट है when it comes to NIA. इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्विस RE, ICICI Lombard, HDFC, Ergo, Tata AIA Life, Infosys, Capgemini, Cognizant, Accenture, IBM, ये सारे रिक्रूटर्स हैं. और अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ब्रोकेज फर्म्स की बात करते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर, तो आप आदित्य बिरला, अलायंस, आनंद राठी, फर्स्ट पॉलिसी, महिंद्रा इंश्योरेंस, मार्श इंडिया, PB पार्टनर्स, पॉलिसी बाजार, प्लम, प्रूडेंस, ये सारी जितनी भी टॉप फर्म्स हैं, WTW ये आती हैं और हाईएस्ट पैकेजेस देती हैं. हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला, केयर हेल्थ, मणिपाल, सिग्ना हेल्थ, ये सारी कंपनीज है. कंसल्टिंग में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, एटोस इंस्टिल, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन. देन यहाँ पे डिलॉइट मेंशन नहीं है क्योंकि डिलॉइट इस साल लाइनअप है. सो ये कंपनीज थी, ये प्लेसमेंट्स था. मुझे लगता है सीमैट के थ्रू इट इज अ डिसेंट ऑप्शन. एंड अगर कैट में भी आपका 80-85 परसेंटाइल है, लुकिंग एट द फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन कंसिडर. सो प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन below. Be in touch, stay connected. If you want to know that what are the right colleges as per your profile, feel free to fill the form which is there in the description box. Like, share and subscribe.
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.